हर एक को अपने भविष्य की पड़ी है, लेकिन हमारे पास क्या है भूत के सिवा? देखो, अन्यथा खूब पढ़ेंगे, हम उपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, पी करके उसको रख देंगे, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या मतलब है? देखो महाराज, और इसके लिए हमको उपनिषद देती है चिंतन करने के लिए। तद्दूरे तद्वदन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। आप जिसका आप चिंतन कर रहे हैं वो क्या है? तद्दूरे, बहुत दूर है। देखो कितनी दूरी तक आप जा सकते हो। जितने अपने से दूर चले जाओगे, ध्यान से सुनना, मन गायब हो जाता है। मन की क्षमता केवल गिनती में है। जहाँ गिनती खत्म हो जाती है, जहाँ सीक्वेंस खत्म हो जाता है, जहाँ क्रम खत्म हो जाता है, वहाँ मन गायब हो जाता है। हम इस मन को मिटाने का एक तरीका करते हैं। हमेशा उल्टी गिनती करो। जैसे हम अपने वृंदावन में आए, तो जैसे हम आए हमने गिनती शुरू कर दी, 4 3 2 1, चले जाना है यहाँ से, रुकना नहीं है। 0 में आ गए, गिनती खत्म। सीधी गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5, उसका कोई अंत ही नहीं है। देखो, और इसीलिए तब दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है। देखो, जितनी दूर की कल्पना करोगे उतना मन धीरे धीरे बारीक होता 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 खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से दूरी किसमें होती है? आकाश में। तो आकाश का चिंतन शुरू करें। योग वशिष्ठ में 3 आकाशों की बात आती है। एक है भूताकाश, दूसरा है चित्ताकाश, और तीसरा है चिदाकाश। तो ये तब दूर है, यह जो चिंतन यदि करना है, और तद अंत के वो बहुत नजदीक है, तो क्या है जो बहुत दूर है और बहुत नजदीक है? तो एक ही वस्तु हमारी समझ में आएगी, वो है आकाश। क्षितिज जिसको कहते हैं, होराइजन, कहाँ है? बहुत दूर है और बहुत नजदीक भी है। तो पहली जो धारणा बताते हैं, भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान बताते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। या तो समझो या तो मानो। मानना माने भावना, समझना माने बुद्धि। यदि हम नहीं समझते कोई बात नहीं, मान तो लो। तो ये भावना शुरू कर दें। तद्दूरे तद्वदन्तिके, क्या है? आकाश है। अब ये मत करना कि मैं आकाश हूं, बल्कि धारणा ये करनी है आकाश का अनुभव कैसा होगा। तो अब आपका मन लग गया काम करने में। आकाश का अनुभव कैसे होगा? तो आकाश क्या है? आकाश का कोई आकार नहीं। अच्छा, निराकार अनुभव कैसा होगा? तब पता चलता है आकाश सभी को आधार देता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब भगवद गीता में चलो, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये किसका कहानी है? ये आकाश की कहानी है। देखो, जो सबका आधार है, किसी का भी जो तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह आकाश। अब इस आकाश को आत्मस्वरूप से पहचानना है।
क्या होगा? हमारी दृष्टि सभी आकारों को आधार देती है, किसी आकार विशेष से प्रभावित नहीं होती। तो जो आकाश हम बाहर ढूंढ रहे हैं वही तो हमारी दृष्टि है। यहाँ आप 50-100 लोग बैठे हो, 50-100 के स्थान पर यदि 5,000 हो जाए तो क्या हमारी दृष्टि पर भारी होगी? बोझ उतने दृष्टि में हम अपने दृष्टि में आ गए। अब जगह से कोई मतलब नहीं, तिरस्कार नहीं किया, एक स्टेप और आगे। जैसे आप हमारे पीछे जो है उसको देखो और आपके अनुभव का विश्लेषण करो, तो आपको ये अनुभव हो रहा है आप अपने से दूर चले गए हो रहा है ना? अब वहाँ से अपने दृष्टि को हटाओ और इस कैमरे पर ले आओ पीछे से। वहाँ दृष्टि को ले आओगे तो आपको अनुभव होगा सापेक्षता की दृष्टि से आप अपने थोड़े नज़दीक पहुँच गए हो। अब एक स्टेप और, अपनी आंखों को स्वयं देखो। जहाँ दृष्टि में अनात्म भाव समाप्त हो गया वह दृष्टि नहीं रहती। मनसा मन आलोक्य स्वयं आत्मा प्रकाशन। उसी प्रकार से ये मन को लेके हम जो कंप्लेन करते हैं, मन का भी वैसा ही वही हाल है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवा। मन को लेकर के कंप्लेन की जगह में इसका चिंतन करके मन क्या है, ऐसा चिंतन करते करते पता चलता है मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, ये दूसरी प्रक्रिया है, तद्दूरे तद्वदन्तिके। मन ही ये कल्पना करता है कोई दूर है कोई नजदीक है। जहां मन नहीं वहां आकाश नहीं, जहां आकाश नहीं वहां जगत नहीं। लेकिन हम जो के त्यों हैं, हमारा कभी अभाव नहीं होता।